फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि आप यूपी पीसीएस जे का बड़े ही दिनों से वेट कर रहे हो और यूपी पीसीएस जे को लेके एक बहुत इम्पॉर्टेंट अपडेट आई है, यानी कि बहुत एक खुशखबरी की बात भी है कि एक तरह से शोर शुरू हो गया है यूपी पीसीएस जे को लेके। एस्पिरेंट्स 2018 से वेट कर रहे हैं, जिन्होंने जो किसी कारणवश 2018 वाला यूपी पीएसजे क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, या फिर कोई नया एस्पिरेंट है जो कि यूपी पीसीएसजे को टारगेट कर रहा है और उसने तैयारी अभी शुरू करी है। तो ऐसा हम मान सकते हैं कि यूपी पीसीएसजे की जो वैकेंसी हैं वो बहुत जल्द हमारे बीच होंगी। मैं एग्जैक्ट डेट की या एक्सपेक्टेड डेट की बात नहीं करूंगा, क्योंकि उस चीज़ पे एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। बट हाँ, जो इंपॉर्टेंट अपडेट आई है सिलेबस को लेके, उसके बारे में एक बार बात जरूर करना चाहूँगा। क्योंकि फ्रेंड्स, अभी रिसेंटली जो कैबिनेट मीटिंग हुई है यूपी स्टेट में, तो उसमें कुछ चेंजेस की बात हुई है। ऑल्दो अभी 2-3 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी यूपी पीसीजे को लेके, जिसमें मैंने अपडेटेड सिलेबस डाला था। उस चीज़ जो वो सिलेबस था, उसमें भी कुछ अमेंडमेंट की बात हो रही है, यानी कि नई नियमावली आने वाली है, जिसमें जो आपका जीएस का पेपर है उसमें कुछ चेंजेस लाने की बात हो रही है। यानी कि कुछ ऐसे एक्ट जो कि आपको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल चिल्ड्रन रिलेटेड एक्ट हो गए या विमेन रिलेटेड एक्ट हो गए, वो उनको इंट्रोड्यूस करने की बातचीत हो रही है। साथ ही साथ अगर आप जो मेंस का लॉ पेपर 3 जो होता है, जिसमें आपका पीनल लॉ और लोकल लॉज पूछे जाते हैं, उसमें जो रेंट कंट्रोल एक्ट जो है वो भी इंट्रोड्यूस होने की बात हो रही है। ये ऑफिशियल न्यूज़ अभी नहीं पब्लिश की गई है, बट ये इंटरनल न्यूज़ है कि ऐसा होने की संभावना है। साथ ही साथ जो नंबर ऑफ़ सीट्स की बात हो रही है, वो भी मुझे एक सोर्स से मालूम चल रहा है कि लगभग 300 तक सीट्स जो हैं आने की संभावना है। मैं आपको फिर से एक बार क्लियर कर देता हूँ कि अभी एग्जैक्ट नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ के बारे में और एग्जैक्ट टाइम कि कब वैकेंसी आएंगी, इस पे मैं अभी बात नहीं करूँगा, या फिर इसके लिए मैं आपको एश्योर नहीं करूँगा। बट हाँ, रिसेंट चेंजेस या अमेंडमेंट ज़रूर होंगे, इसकी पूरी पूरी संभावना है। क्योंकि जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, अभी ये न्यूज़पेपर की कटिंग में ये लिखा हुआ है कि पीसीएसजे परीक्षा पाठ्यक्रम में शामिल होंगे नए विषय। ये अभी आज ही कल की न्यूज़ है, जिसमें आप एक बार देखेंगे इसको, तो ये है कि उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा परीक्षा के अंतर्गत सामान्य ज्ञान और विधि तृतीय प्रश्न पत्रों में कुछ नए विषय जोड़े जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नाथ जी की अध्यक्षता में गुरुवार को हुए कैबिनेट बैठक में इसके लिए उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा पंचम संशोधन, ये जो पंचम संशोधन फिफ्थ अमेंडमेंट जो है, उस 2020 को मंजूरी दे दी गई है। सामान्य जन के बीच उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा परीक्षा जूनियर डिवीजन पीसीएस जे के नाम से प्रचलित है, जैसा कि आप सबको पता ही है। संशोधित नियमावली के माध्यम से उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा परीक्षा जूनियर डिवीजन के सामान्य ज्ञान के प्रश्न पत्र में वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं व बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों, माता पिता की देखभाल और कार्यस्थलों पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न आदि से संबंधित कानून भी शामिल किए जाएंगे। तो बेसिकली फ्रेंड्स, इसका मतलब यही है कि जैसे कि अगर आप वरिष्ठ नागरिक की बात करो, यानी सीनियर सिटीजन एक्ट जो है उसकी बात हो रही है, और चाइल्ड से रिलेटेड फॉर एग्जांपल पॉक्सो हो गया, उसकी बात हो रही है, और सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, इसकी भी बात फ्रेंड्स हो रही है। और जो भी इस तरह के, क्योंकि ये होता है क्या फ्रेंड्स कि इस तरह के लॉज जो हैं, ऐसे ऐसे ऑफेंसेस बहुत बढ़ रहे हैं, जहाँ पे वेमेन की बात होती है, चिल्ड्रन की बात होती है, सीनियर सिटीजन्स की बात होती है। तो ऐसा एक जो भी एस्पिरेंट है या फिर जो जज बनने वाला है, उसको इसके बारे में अच्छे से नॉलेज हो, इस चीज़ को जज करने के लिए, चेक करने के लिए इन चीज़ों को आपके सिलेबस में ऐड ऑन किया जा रहा है। इसका फ्रेंड्स अल्टीमेटली रिजल्ट ये हो सकता है कि आपका जो जीएस का जो यूजुअल पैटर्न रहा है अब तक, वो शायद थोड़ा सा चेंज होगा, कि उसमें आपके ये इस तरह के लॉज भी पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ वहीं विधि के तृतीय प्रश्न पत्र में नए और पुराने रेंट कंट्रोल एक्ट को शामिल किया जाएगा। फ्रेंड्स, जो अभी मैंने लेटेस्ट वीडियो बनाई थी सिलेबस को लेके, वहाँ पे रेंट कंट्रोल को उन्होंने हटा दिया था, बट अभी फिर से इंट्रोड्यूस करने की बातचीत हो रही है। तो ये थोड़ी सी एक अच्छी और बुरी न्यूज़ है, क्योंकि हालांकि अब इतने बड़े एग्ज़ाम को ये एक पैटर्न होना चाहिए कि आप जो सिलेबस है वो एटलीस्ट 6 महीने पहले या 1 साल पहले लोगों को पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या होने वाला है। बट ये आनन फानन में जो सिलेबस आता है, इससे अल्टीमेटली आपको नुकसान होता है, क्योंकि तैयारी उस लेवल की नहीं हो पाती है उस कम समय में। तो फ्रेंड्स, खैर खैर वो इसमें हम ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ही बोलेंगे इसको, कि कम से कम वैकेंसी हो आने की या सिलेबस होने की, चेंज होने की बातचीत हो रही है, इसका मतलब वैकेंसी आ सकती है। तो इस पे हम यही रिलाई कर सकते हैं। बाकी हाँ, टाइम कम है, टाइम बहुत कम है, क्योंकि जिस तरह से न्यूज़ में बातें होना शुरू हुई हैं, साथ में वैकेंसी को लेके जो मैं आपको बता रहा हूँ कि 300 वैकेंसीज़ की एक्सपेक्टेंसी है, तो वैकेंसी आने की भी संभावना बढ़ जाती है साथ ही साथ। तो आप, पहली बात तो आपका जो आपका स्टैंडर्ड पैटर्न है वो आप जो फॉलो कर रहे हैं, आप उसको पढ़ते रहिए। साथ ही साथ अगर इन एक्ट्स की जिनको पर्टिकुलरली मेंशन किया गया है, एक बार आप थोड़ा सा देख सकते हैं। हालांकि आप इसको राजस्थान से कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप राजस्थान का सिलेबस देखेंगे तो वहाँ पे इस तरह के एक्ट्स, काफ़ी माइनर लॉ जो है वो पूछे जाते हैं।
तो अगर आप राजस्थान की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये चीज़ बेनिफिशियल होगी, क्योंकि आपने ये एक्ट जो हैं वो पहले से ही पढ़े होंगे। और क्या लाइन ऑफ एक्शन होना चाहिए आपका जुडिशरी को लेके, यूपी पीसीएस को लेके, इस पे भी एक वीडियो लेके जल्दी ही आऊँगा। उसमें हम बात करेंगे कि किस तरह से अब कम टाइम में और जीएस वगैरह को कैसे एग्रीगेट किया जाए। तो इस पे हम बात करेंगे। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन है इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।